महारानी। इस समय मेरे देवर जी वन भटकी में गए हैं शिकार खेलने के लिए। आज मेरी माँ नैनामी बहुत बीमार है। जब मेरी माँ मर जाएगी तो मैं किसका मुंह देखने के लिए मैं जाऊंगी दादी? ये बात तो सही है महारानी। चलो मैं अपनी देवर जी से छुप करके मैं जाऊंगी किला नैना में। जल्द से चलो दादी। ठीक है महारानी, चलो चलो। चलो
जान को लिए सो रहा है। देवाधा को ऐसा मोर्चा से घुराऊंगा कि दुनिया वाले ने उसको पहचानेगा। उदल संभाल जाओ बेटा, तुम्हारे भाभी सोना किसी यार के संगे सुनाटा 12 बजे की रात है, किसी यार के संगे भागे जा रहा है। बेटा जागो जागो जागो। ये बेटा नहीं विश्वास होता, तुम दोनों बबरी को घेर कर देखो, सोना किसे लेकर जा रहा है। चंद मेरे भाई इतना बेचैन क्यों लगते हो? प्रधान, इस समय रमना ने सपन देखा हो। क्या सपने देखा है? का सपना उदल सब रंग देखा। अच्छा, का सपना क्या देखा है मेरे भाई? देवा क्या कहूं, किनसे कहूं? क्यों नहीं, नागरी मशहूर है। मेरे मोहब्बत का चरित्र देख के कलेजा। क्यों नहीं भाई मुझे चंद? प्रधान मेरे भाई, इस समय ना जाने मेरे भाभी आगे बढ़ चुका है, मोहब्बत से जुल्म हो गया देवा। अरे तू कैसे जान गया? जानता हूँ प्रधान, चलो यहाँ से पांड पावड़ी को घेरता हूँ। जुल्म हो गया प्रधान। क्या सोना भाग गई है? क्यों नहीं साथी? तो ठीक है, चलिए दोनों आगे बढ़ जाओ। चलो। तुम्हारे भी ऐसा पर को जवाब दूंगा ताकि दुनिया पाले तुम्हारे नाक पे भाग देगा। सोना तो निकल चुकी है, काल सोना को शरीर में पहुंचा दिया। आज किसी को सोना नहीं चिन्हेगा, आज उदल को भी नहीं पहचानेगा। अरे सोना, तूने बहुत भारी गुणमान हो। आज तुझे भी देखूंगा तू कितना जादूगिरनी हो। आज तुझे भी नहीं बख्शूंगा। और उदल को तो मैंने पहले कह दिया हूं, आज उदल तुमने कलजू को थप्पड़ मारा है ना, फिर जैसे पहरिया बाल ठठावे, जैसे तमाली ने कतर दबा, वैसे जवानी खाना ऊपर ऊपर
हूँ बनबबरी में, जरा छुप कर चलना। ठीक है महारानी। देवर जी कहीं होते होंगे शिकार खेलते हुए, चलो भाग। ठीक है महारानी। एक मैं क्या देख रहा हूँ? भाई उदय चंद, प्रधान तू सच बोला जो सोना भागी जा रही है। बस चल यही है। मैं देख लिया। भाभी सोना क्या देव जी, तुम एक समय कहाँ कर बसी हो? तुझे मेरे नाम का मेरे से भाई नहीं लगा? देवर जी क्या कहूँ किसके कहूँ, क्या कहूँ किसके कहूँ? माधुरी मंसूर है याद में अपनी नई हरी किला नैना के चरित्र सुन करके सोना के कलेजा चखना छू रहे देवर जी। क्या कहा, क्या बात हुआ, बोल के बताइए। देवर जी मैं इस समय अपनी नैहर की में जा रही हूँ। ये बात भाई भाभी जी, देवर जी बेगर पूछे बेगर समझे नगरी महोबा से कदम आगे बढ़ा दिया। यह बात जगैता उदय को महोबा में कहा होता, नगरी महोबा से नगरी नैना तक मैंने कफन कोट लगा देता। जाके इलाज भूजी दई तो हे इलाज कराता भाभी अपनी सासू जी का। सुनेंगे जो नैना जो उधर नाम कोई रंडी कलंक लगा। भाई उदय चंद, भाई ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ए भाई उदय चंद, ये सोना तो तुम्हारा नारी नहीं है, उनको ऊपर हाथ क्यों चलाते हो? जानते हो भैया को पत्नी है तो मेरे भाभी है। भाभी है तो मार देगा, डॉक्टर बोल लोगे जाएगा। ज्यादा और सुइया पर सुइया खड़ा हो जाएगा। ए भाई, एक लाइन मुझसे भी बात करने दो। ए भाई सोना, देवर जी भाभी ऐसे राज दरबार की रहने वाली महारानी तू अपनी बादी की साथ कहाँ जा रही हो? देवर जी खिला नैना में मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे तू कैसे जान गई तुम्हारी माँ बीमार है? देवर जी मैं अपने साथ झरोखा के ऊपर पलंग
नहीं मानोगी? देवर जी मुझे जाने दीजिए। अभी कवि ने कहा है, यहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपद निधाना। क्या देवर जी? भाभी जी अगर नाराज होकर के जाएगी तो ये मोहब्बत पर बहुत असर होगा, इसलिए भाभी जी लौट जाओ और उदल के साथ मर्यादा को साथ डोली का हार से तुझको भेजा जाएगा, तू नहीं हर जाएगी तो। नहीं नहीं देवर जी, जब मेरा मोहब्बत से कदम उठ गई है तो मैं तेरी मोहब्बत जा करके रहूंगी। भाभी, अगर तू भल चाहती हो उल्टी कदम लौट के महोबा चलो, अगर मेरे भैया को सर को पाक रखना है तो मैं आपको आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मेरे साथ महोबा चले के भाभी। मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। नहीं जाए भाई उदयचंद, ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि बड़े भाभी के ऊपर हाथ नहीं चलाना चाहिए। यही नागिन सोना है जो समय आने पर अपना भाई को नहीं चीना। रहेगा पता, बाप का देवता लाभ से सुनता है, वैसे नहीं मानेगा तो उधर को क्या लेगा, क्या लेगा उधर। लौट रहा कि मैं मोहब्बा ले जाऊंगा, चलेगी? मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं भी नैहर में जाऊंगा। पहचानो, मैं कान हूँ। बहुत तुम्हें मेरी बदन पे कोरा चलाई है, आज मुझे बर्दाश्त से फालतू हो गई है। जिस हाथ से तूने मेरी बदन पे कोरा चलाई है, मैं तेरी श्राप देती हूँ, जो तेरे बदन में कोर मुर्गी फूट जाए। देखो मिलन, मैं पहले इसे मनाता था, ये पगला तो मेरा भी बात को नहीं मानता। भाई उदल, ये सोने से कुछ नहीं हो रहा तो ना देखिए महाराज क्या हो गया। मेरे भाई भैया
की निधान है, वे तुझे श्राप दे दिया, उनका श्राप जो है वे व्यर्थ नहीं जाएगा। भाभी मैं ये कभी नहीं सोच सका मेरे साथ भाभी ऐसे करेंगे। देवा भाभी तुमने क्या कर दिया, मुझे अब्बा की कर दिया। क्या मुंह न खाने जाऊं याद प्यारी बाबा में, यही देखेगा चलो यहाँ से थोड़ा दूर तुझे एक वृक्ष के निकट रख दूंगा और मैं सीधे शहर मोहब्बा जाकर भाभी मौरन वाली से मैं कहूँगा, अभी मैं भेज देता हूँ। सही बात है, आप सही बात है पंडित जी, आप बहुत बदबू देता है ये तो ये बदबू है। तुम्हारा शरीर बेकार हो चुका है, इसमें मैं क्या कर सकूं? ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो जादू की शक्ति से तुझे हो गया है, शराब पड़ा है। भाई चलो थोड़ा दूर, एक वृक्ष के निकट चलो, मैं ये चलता हूँ। रानी मुर्गी जिसे कहता है, जिसे नेत्र से चौदह को राजपुरम में बिक जाता है। ये बड़ी सोहना बत्ती 111 पूरी
रहेगा, ऐसा तुम्हें नगर खिलाऊंगा। दूसरी राज पिंडरी का जाएगा, तुम्हारे पत्नी जे पान वाली सुखमालन तुझे बढ़िया ज्योति होगी। तुम चाहती है ना जो तुम्हें कहूँगा भैया मोह का किराया हो जहाँ तो भवन यरा गई भाभी मोह। भाभी मोरंगवाली को पास जा रहा हूँ, सारी बात मैं भाभी मोरंगवाली से बतलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरा मन तो विचलित हो चुका है। इस समय मेरा कोई दिमाग नहीं काम कर रहा है, और दूसरा सुरता मेरे अपने घर के ऊपर है, जो मैं कब अपना घर जाऊंगा। हे विधाता, तूने क्या कर दिया? क्यों मेरा ऐसा मन हो गया जो मैं उदय चंद को मदद नहीं करके देवा अपना घर शहर पिंजरी जा रहा है। राजमहल में 4 में आराम कर रही हूँ। हम बहु दिन से अपने पति को आशा जोड़ रही हो, मेरे पति की बैगे हम अपने हाथ से जोड़ खिलाएंगे, लेकिन पति अभी तक नजर नहीं पड़ रही है। कब आएंगे पति ने?
सती नारी फूला जिसे नेत्र से 14 कोस रात में दीप जलता था। आज उदल का पत्नी अपनी महल मोती महलाल सेठ पलंग पे सो रही। सती नारी सो रही है। सारा रात में महामाया की रूप में ऐसे सपने दिखाऊंगा ताकि ये नारी भड़क उठेगी। पति को विरोध नारी सोती है हुआ इसके तर पाऊंगा उधर तनी के खबरे जब देंगे हो आज नारी मुर्गी तो है क्या मौरव के बीच सुंदरी उदल के पत्नी जो पूरे भारत के अंदर में हमसे कोई सुंदर तुमने कहा मुझसे सुंदर कोई नहीं। उत्तर में ऐसा सा जूता मारूंगा खाना क्या खाएगा पानी क्या पीऊंगा सारे कायर से छीन लूंगा 100 कोड़ा मारूंगा ऐसा मौत मारूंगा दुनिया वाले से थूकेगा। ए बेटी मुर्गी संभल जाओ तुम सती नारी हो। मैं महामाया बोल रहा हूं। तुम्हारे पति को बाघ को सवारी जा रहा था बाघ को मार दिया। बाघिन ने तुझे शराब पति को दिया बेचारे मेरे बाघ को मारा वैसे तुम्हें कोई कुश्ती फूटेगा। अरे बालू कबूर जाओ राज मोहब्बा बन बबड़ी क्या बगल में है। तुम्हारे पति का कुष्ठ फूट चुका है पूरा बदन से पानी गिर रहा है मांस गल कर गिर रहा है नानो मन माछी भिनक रहा है। तुम जानने चाहता है तो अपनी पति को प्राण बचा लो ताकि तुम्हारे पति भी हुआ है जाओ बेटे। मैं सती नारी बोल रही हूँ। बेहाया तुम कौन हो? आ मेरे सामने। क्या बोला?
नजर खिरा रही हूँ। इस वक्त मैं अपनी साथ में सोई हुई थी। नदी से सोई हुई थी। कहा मोरंग वाले संभालना। तुम्हें पति को कुछ रोग हो गया है। नहीं नहीं पापी पापी। वाले तुम मेरी सुंदरी हो। मैं पूरा विश्व का मालिक हूँ। हर घर का मैं पूजा लेता। जहाँ देवी दानव का पूजा होता कलयुग को भी भाग मिलता है। चाहे कौन रूप में हो मैं पूजा लेकर रहता हूँ। तुम तो मनुष्य हो, एक अबला नारी हो, बेसुंदरी हो। आज तुझे ऐसा जगह पहुंचाऊंगा ताकि दुनिया वाले कोई नहीं पहचानेगा। झगड़ा देवताओं धर्मराज मेरा भाई है। ये बड़ापन तिरोता सतयुग एक कलयुग का समय है। कोई ऐसा मैं गवाल देवी देवताओं कोई नहीं मेरा से टक्कर लेगा। मनुष्य होकर उधर ने मुझे थप्पड़ मारा। तूने समझ लिया ये कोई डकैत है, चोर है। मैं थप्पड़ मार दूंगा भाग जाएगा। पत्थर से दिए जैसे थप्पड़ मारा कलयुग के सबटा के तुमने उदल को श्राप दिया तो कौन कुश्ती फूट जाएगा। तो बच सकता है तेरा एकलौता बेटा इंदल कुमार गुंजर में राजा गुंजर सिंह का बेटी
सती पानमा है, उसे मोती भल्लाल से पलंग पे सुरा रहा है। वहां पहुंच कर उसे बहका कर लाऊंगा। नागर मोहब्बा में वो लड़का अपनी माँ को पूछेगी, अपनी पिता को पूछेगा, उसे बहका कर अघोर तपोवन जंगल में ले जाएंगे, उसे चाचा चाची से मिलवाएंगे। वहां चले जाएंगे कहाँ? भव सागर समुद्र की ओर, जहां शेषनाग का पहरा है, वहां अमर फूल का गाछ है। जो भी अमर फूल तोड़ेगा वहां हम सुर जाना घोंघेंगे फूल बारिगे। जब ये फूल इंदल तोड़ेगा फुलबारी में, कौन सा बेघर कर दिया। घर से बाहर रानी मुर्गी उदल को कर दिया। तो सोना सोचा अच्छा हुआ उदल मर गया, और भी घर से निकल चुका। तुझे बेटा भोगने दूंगा, मेरा ही नाम काल कलयुग है। सोना तुझे भी बेटा भोग नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये महान काल कलयुग है। तुम बेटा के बदौलत कुत्ता है, जो मेरा बेटा ये मोहब्बत भोगेगा। सोना तुझे अभिमान है, मैं बहुत बारी गुणगान जादूगिरनी हूँ। मेरा पतिदेव अमर पतियाला है, उदल का कोई पुत्र नहीं। सोना तुम्हें बेटा नसीब नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। साईं जी, जहाँ हो साईं जी, अगर हमारा आवाज सुने छी तो किनाट पर आकर बैठू। पुलकित संत नगर किनाट मास्टर जी, आप